नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। मैं भी सेशन को बस शुरू कर ही रहा हूं। आपका ही कंटेंट जो था वो उसको अपलोड कर रहा हूं। एक मिनट। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, एक मिनट। मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। 10-11 तारीख की मुझे एक्चुअली क्या सूचना आप तक पहुंचानी है, और वो 20 और 21 तारीख की। और वो कैसे पहुंचाऊं उसकी थोड़ी सी प्लानिंग कर रहा हूं मैं। ये करते हैं, रुको। कारण क्या है कि 20 और 21 तारीख को हमारा जो फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है। उसके लिए एक लिंक है, और वो लिंक मैं इधर से उधर पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो हो नहीं रहा है। एक मिनट मुझे भाई, पता है ना आपको ये खुलेगा कहाँ से? क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि आप विद्यार्थियों को गाइडेंस दें कि सर उसे जो है जाकर के अभी ज्वाइन करके आए। भाई मैं अपनी तरफ से जो है वो आप लोगों के लिए जो कार्य कर सकता हूँ वो ये है कि मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है। शायद अब मिल गया हो आपको, है ना? हाँ, थैंक गॉड। चलो भाई, ये जो लिंक है ना साथियों, इस लिंक पर पहुंच जाना, और लिंक पर जाकर के ना प्लीज एक बार इसको जाकर के ज्वाइन कर लो। अभी कर लो या बाद में कर लेना, लेकिन कर याद से लेना। कारण क्या है कि यार आप लोगों के लिए अनअकैडमी जो है वो 20 और 21 तारीख को बहुत ही बड़े बड़े लोगों को बुला रही है। अब बड़े लोगों को अगर आप बुला रही, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे उनमें बड़े लग रहे हैं, बाकी तो देखिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप राज्यसभा टीवी पर अगर कभी न्यूज सुनते हो तो रॉजर परेरा आते हैं, है ना? राज्यसभा टीवी के अंदर बिग पिक्चर लेकर के, है ना? वो हम लोग बुला रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा व्यू पॉइंट जानिएगा, पूछिएगा उनसे कि भाई क्या सोचते हैं आप, किस प्रकार से, मतलब हाँ दाढ़ी वाले, है ना? तो बिग पिक्चर लेकर के जो आते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना? तो मैं मतलब सब लोगों की नजर में, जैसे अशोक खेमका जी भी आ रहे हैं, तो उनसे भी पूछिएगा कि प्रशासन में उनका क्या सोचना है। और एक बात मैं आपको बताऊं, फ्राइडे के दिन, अभी लास्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा था, आज क्या वार है? वेडनेसडे है ना? वेडनेसडे, हाँ। तो फ्राइडे के दिन अपन एक काम करते हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि वो लेके आऊंगा किसी ब्यूरोक्रेट को आपके लिए बात कराने के लिए। कल ही कह रहा था शायद मैं। अरे बाहर भाई जहां शादी थी, आज वहां पटाखे चल रहे हैं। आप रुको, एक मिनट बंद करिए हूं। जिनकी शादी हुई हाँ, अब सोच लो बेटा, शादी के समय लोग खुशियां ऐसे मनाते हैं जैसे क्या ही पा गए हैं, है ना? बैंड बाजे से हल्ला गुल्ला मचाते हुए लेने जाते हैं कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, और फिर जाएंगे तो भैया पूरा बजाते हुए लेके जाते हैं। ठीक है भैया, सही है। तो सुनिएगा ध्यान से। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, तो वो भाई चलने दो यार, 2-4 मिनट में खत्म हो जाएंगे, इतना ही पटाखा होगा इनके पास।
दिवाली पर सरकार चलाने नहीं दे रही है मालवार वालों को, तो बेचारे शादियों में चला ले रहे हैं। सुनो भाई, तो मुद्दा क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि किसी ब्यूरोक्रेट को लेके आऊंगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि फ्राइडे के दिन शाम 8 बजे, अभी मेरी बात चल रही है उनसे, और मैं एक आईपीएस अधिकारी को आपके लिए सामने लेकर के आ रहा हूं जूम मीटिंग पर। ठीक है, तो कैसा रहेगा ये आइडिया जरा बताएं। और वो जो है क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एज ए मतलब जो एडवोकेट है वो भी काम कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि उनसे है ना हम लोग डिस्कस करेंगे व्यू पॉइंट पर। आप लोगों के भी कुछ पॉइंट्स आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, जूम मीटिंग पर मेरे सामने लेके आऊंगा, अनअकैडमी पर ही आएंगे ताकि मैं आपके सामने मतलब जूम के माध्यम से उनसे कनेक्ट करूंगा, है ना। तो उनका जो है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों के सामने व्यू पॉइंट पता चलेगा, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। यूट्यूब पर कर लेंगे अपन उस सेशन को। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक आईएएस का इंटरव्यू लेके आया था, जो इस समय पटना में कलेक्टर लगे हुए हैं, बिहार में ही किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर लगे हुए हैं, भूल गया हूं कहां पर है। ऐसे में आपके लिए एक आईपीएस अधिकारी का, ऐसे ही मैं एक दिन एक आईआरएस अधिकारी का, ताकि आपको पता चल जाए कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है ना। हाँ, सीवान के लगे हुए हैं पांडे जी, हाँ सर, सीवान या छपरा के हैं, वर्तमान बिहार में पता नहीं कहाँ के हैं अभी। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक सीनियर ऑफिसर है उनका इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, और वो आपको प्रॉपर बताएंगे, और उनसे अपन व्यू पॉइंट भी जानेंगे। उनसे तैयारी वैयारी तो डिस्कशन का अलग पार्ट है, वो तो हम आपको इतना ज्ञान ऑलरेडी दे चुके हैं। अपन लोग क्या करेंगे ना, उनसे जानेंगे कि भाई ये जो इंटरनेशनल इश्यूज या करंट अफेयर की चीजें जो हम पढ़ते हैं, इन पर क्या दुनिया का व्यू हो, क्या भारत का व्यू हो, हम क्या चीजें ध्यान रखें, क्या चीजें मतलब आंसर राइटिंग में ध्यान हो, कैसे किसी न्यूज को हम सेलेक्ट करें, ये सारी पॉइंट्स जो है हम उनसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। कारण क्या है कि मेरे प्यारे साथियों, अपने अनअकैडमी पे ना 70 से ज्यादा फैकल्टी खुद आईएएस है। तो इवन अगर मैं उन फैकल्टीज में से भी आपके सामने इंटरव्यू कराने लग गया ना उनके, तो भी आपको पता चल जाएंगी बहुत सारी बातें। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, और ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये कार्य अपन फ्राइडे की इवनिंग शाम 8 बजे पक्के से कर लेंगे। ठीक है ना, ये सही रहेगा। मैंने कल ही प्रॉमिस किया था आपसे बात करते ही रात को समय निकाल करके मैंने अपॉइंटमेंट लिया, कि मैंने कहा भाई एक जानने वाले अपने हैं, हमने कहा चलो उनका इंटरव्यू करवाया जाए, बच्चों के लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है बेटा। और भाई ये जो मैंने लिंक दे रखा है ना, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा 20 और 21 तारीख को। ठीक है, और प्रॉपर सेशन चलेंगे इस पे, हमारा भी थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका हमें भी मिल रहा है। तो 21 तारीख को 9 बजे मेरा सेशन है इसमें, और 20 तारीख को शायद 3 बजे मेरा सेशन है। ठीक है ना, तो इसमें हम भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे देंगे। ठीक है, चलो तो भाई आज का जो हमारा मुद्दा है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, ठीक है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण जल संधियां। साथियों, जब हम जल संधियों की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज हमको बुनियादी पता होनी चाहिए वो क्या है, जल संधियां कहते किसको हैं। जल संधियां असल में मेरे प्यारे साथियों, दो बड़े जल सागरों को जोड़ाने वाली जो चीजें हैं। मान लीजिए ऐसे समझिए, देखिए अपन जब बचपन में पढ़ते ना, संधि हुई है, संधियां मतलब कोई सी भी संधि, चाहे इलाहाबाद की संधि पढ़ लिया आपने, संधि जो होती थी वो असल में किन्हीं दो अपोजिशन लीडर्स के बीच में होती थी। अभी जैसे आजकल भी मैंने आपको एक वो पढ़ाई थी, जल्दी से बताइए, जिसके तहत मैंने आपको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की बात बताई थी। बताइए वो कौन सी संधि थी जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी, है ना, याद आ गया, रोम की संधि थी, है ना। हाँ, रोम स्टैट्यूट जिसे हमने कहा था। ऐसे मतलब बहुत सारी संधियां वर्ड फेमस है, ये तो देशों के बीच में, इंसानों के बीच में हुई। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के बीच में, यानी दुनिया के बीच में मतलब लैंड मासेस के बीच में अगर संधियां हो, और उन पानी लैंड मासेस के बीच, मान लीजिए ये एक जमीन है, ये एक जमीन है, इन्होंने हाथ मिला लिया आपस में, तो इनकी जो बीच की संधि है, इसको मेरे प्यारे साथियों इस्थमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस्थमस। दो जमीनों के बीच की, मान लीजिए दो कॉन्टिनेंट हैं, जैसे भाई ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ है साउथ अमेरिका, इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए कि लाओ भाई अपन आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इस जगह का नाम है पनामा इस्थमस। क्या नाम है बेटा, पनामा इस्थमस। क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही अब दो बड़े बड़े पानी के समुद्र हैं, तो ओशन है, सी है, वो आपस में जुड़ गए, मान लीजिए इस तरह से कनेक्ट कर गए, तो दो बड़े बड़े जल सागर आपस में जुड़ गए, दो वाटर बॉडीज आपस में जुड़ गई, तो उसे मेरे प्यारे साथियों स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है। तो संधियों की ही बातें हो रही हैं। तो एक तरफ नहीं, हमने संधि जो शब्द है वो सुना कहीं से भी हो, लेकिन दो वाटर बॉडी अगर आपस में जुड़ जाएं, तो फिर इसे हमने क्या नाम दे दिया मेरे प्यारे साथियों, इसे हमने स्ट्रेट नाम दे दिया।
ठीक है। अब नेहा ने कहा कि सर इन्हें आप मैप में दिखाएं। देखिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेके आया हूं, है ना, और कि कौन सी संधि कहां पर स्थित है, ये कंटेंट मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, काश मैं इसको थोड़ा बोल्ड लेटर्स में ला करके मैं उपलब्ध करा दूंगा। सारी दुनिया की सारी संधियां जो है मैं लेकर के आ गया हूं, लेकिन जैसे कहा गया है कि सर मैप में दिखाएं, तो बिल्कुल हम इसको मैप में दिखाएंगे। तो ये मैं आपके सामने लगभग 20-25 संधियां हैं, जो वाटर संधियां हैं, जो मैं लेकर के आ गया हूं। एज पर डिमांड मैं आप लोगों के लिए एक बार मैप भी डाल देता हूं। एक सेकंड अगर आप मुझे समय दें तो रुकिए, मैं एक एक करके सारे मैप की डाल देता हूं। ये रहा इंडियन ओशियन, इसको भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। मैं सारे के सारे जो है ना, इस जल संधियां के लिए बेहतर रहेगा कि मैं आपके लिए ये सारे ओशियन शेयर कर दूं। एक मिनट बस, थोड़ी सी इजाजत दें। जब आपने इतना ही पेशेंस रख लिया है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरी ये भी मदद कर ही देंगे। ये तो हो गया इंडियन ओशन, ठीक है। अच्छा, एक हम कर देते हैं आपके लिए पैसिफिक ओशन, ठीक है। चलिए पैसिफिक ओशन, आओ बेटा पैसिफिक, ये आ गए पैसिफिक। तुम भी हो जाओ डाउनलोड। चलो भाई ये भी कर दिए डाउनलोड। और कौन सा ओशन चाहिए? और चाहिए हमें तीसरा अटलांटिक, है ना। चलो बेटा अटलांटिक, तुम भी आ जाओ, बहुत हुआ तुम्हारा सम्मान। चलो ये लो भाई, ये तीनों मैंने ओशन आपके लिए डाल दिए, ताकि आपको एक जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है वो भी कर ही देते हैं लगे में लगा, वो है मेडिटेरेनियन, ठीक है। अटलांटिक के नाम पर इंटरनेट जो है वो हमारा नाराज हो गया है। मेडी ये लो बेटा जी, तुम भी चलो। सारे के सारे समुद्रों में आज आपको भिगोएंगे बढ़िया से, ठीक है। आजकल यार हमारा वीडियो स्टक हो रहा है, मतलब अन अकेडमी वाले कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं हमसे ना, स्टक स्टक कर दे रहे हैं हमें। चिंता मत करिए, आज क्या है, हम आपकी 11 बजे वाली क्लास तो 5 से 6 हो गई है, तो हम बिल्कुल फ्री हैं, आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, लोड मत लो। पहले क्या होता था, वो 11 बजे वाली क्लास के चक्कर में हम थोड़ा सा जल्दी भगा रहे होते थे आपको, ठीक है, लेकिन अब वो समस्याएं खत्म हो गई हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, लोड मत लीजिए। और मतलब उसके बाद में आपकी बाकी जो क्लासेस थी, मतलब 11 बजे वाली जो क्लास थी विशेष रूप से, उसे आप ध्यान रखें, है ना, वो हमने शिफ्ट कर दी है 5 से 6। और जिन्होंने कल मुझसे प्रियम्बल पढ़ा था उस क्लास में, उनको तो भैया फुल टाइप से आनंद आ गया था। अगर प्रियम्बल किसी ने मिस कर दिया है तो पुरानी क्लास जाकर के एक बार देख लो, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त बातें एकदम पता चली हैं, है कि नहीं। जो कल थे, एक बार थोड़ा सा विज्ञापन कर दो यार हमारा, मतलब हो जाएगा यार, फ्री में क्या दिक्कत है, कर दो कि हाँ भाई मजा आ गया था, हैं, इतना भी नहीं करोगे, कर दो यार, ऐसे क्या है। चलो आ जाओ। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आपके सामने इंडियन ओशन। कहां की बातें कर रहे हैं, सारी बातें अब आपके सामने यहां पर है, आइए देखते चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपके सामने स्ट्रेट्स में हम लोग इंडियन ओशन में हैं सबसे पहले। ये रहा भाई साहब इंडियन ओशन। तो बाकी लोग भी इस विज्ञापन को सीरियसली ले लें, 5 से 6 पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे, बुला रहे हैं आपको ताकि थोड़ा पढ़ा दें आपको। हमें क्या, पढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है ना। 5 से 6 बजे शाम को आ जाना, आज फंडामेंटल राइट एक ही क्लास में रखवाएंगे आपको। तो भैया बात यह है कि जो आपका इंडियन ओशन है, इसमें बहुत सारी चीजें इस डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। जबरदस्त जबरदस्त चीजें आपको दिखाई गई हैं। उनमें से कुछ प्रमुख स्टेट्स हैं जो आपको याद करनी है, उनकी टेबल भी हम आपको अलग से दिए हैं, सारी चीजें आपके लिए अलग से हैं। आइए एक एक करके हम यहां पर चर्चा करते हैं, इस पूरे इंडियन ओशियन को ध्यान से देखते हैं। मैं सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ा चुका हूं, अब जरा आइए ध्यान से देखते हुए चलते हैं। हमेशा की तरह यहीं से शुरू करते हैं, आइए साथियों। भाई साहब यहां कहीं बैठे छुपे बैठे थे कौन? और देखो सबसे बड़ी बात बताऊं, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, बस आप तो सुनते चलना, सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। यहां कहीं छुपे बैठे थे भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से अंग्रेजों को आना था प्यारे भारत। अब भारत आना था तो भाई इसके लिए उन्हें रास्ता चाहिए था। रास्ते के नाम पर उन्हें मिला इजिप्ट।
इजिप्ट से कहा कि सुनो इजिप्ट वालों, हम तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। बोले साहब क्यों सुन तोड़ना चाहते हैं? भाई साहब हम तोड़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम तुम्हारे रास्ते, हम क्या है कि नीचे होकर के बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो भाई ऐसी स्थिति में नीचे होकर के जब निकलते हैं तो हमारा पेट्रोल डीजल बहुत खर्च होता है। अफ्रीका के नीचे होकर के हम केप ऑफ गुड होप से निकल के जाते हैं, बहुत ही दिक्कत होता है। तो ऐसी स्थिति में हम तुम्हें काटते हुए निकलेंगे। बोले महाराज कहां से काटोगे हमें? बोले बेटा हम तुम्हें ना तुम्हारा जो सिनाई पेनिनसुला है यहां से काटेंगे। बोले सिनाई पेनिनसुला से काटोगे? बोले महाराज ये तो वही सिनाई पेनिनसुला है, आपको अगर याद हो तो आप ही की शह पर इजराइल ने हमसे छीन लिया था। तो देख लो बेटा, तुम्हें इजराइल को वापस देना है कि हमसे कटवाना है? बोले महाराज आप ही काट लो। तो भाई ऐसी स्थिति में इस सिनाई पेनिनसुला को मेरे प्यारे साथियों काटने की बात हुई। फिर सवाल बना कि सर एक बात बताएं, ये सिनाई पेनिनसुला इस्थमस है कि पेनिनसुला है? आप पेनिनसुला क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि आप हमको सिखाए थे पेनिनसुला वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। मैंने कहा भाई साहब चिंता ना करो, तीन तरफ से पानी से घुमा हुआ दिखा दे रहे हैं। बोले कैसे? अरे हमने कहा गजब की हो यार, इधर देखो, इधर भूमध्य सागर दिख रहा है? बोले जी दिख रहा है। इधर देखो बेटा गल्फ ऑफ सुएज दिख रही है, बहुत ही घुस करके है ये गल्फ ऑफ सुएज। अरे बोले सर ये तो सुएज कैनाल है। हमने कहा धत, ये सुएज कैनाल नहीं है, ये गल्फ ऑफ सुएज है, इसको हल्के में मत लेना। और इधर देखोगे ना तो इधर देखो बकायदा भाई साहब लाल सागर के सींग लगे हुए हैं, लाल सागर के सींग लगे हुए हैं, जिसमें से एक तरफ जो है वो तो गल्फ ऑफ सुएज है और एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है। अकाबा, लाल सागर के दो सींग लगे हुए हैं, एक तरफ है गल्फ ऑफ सुएज और एक तरफ है गल्फ ऑफ अकाबा। याद रख लोगे? याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और आपको मैं बताऊं थोड़ी सी जानकारी, क्या ज्ञान ज्यादा है ना, भर भर के निकल रहा है, सुन लो ध्यान से। ये अफ्रीका के अंदर जो अपन ने कॉन्टिनेंटल रिफ्ट पढ़ी थी ना, कि यहां पर एक रिफ्ट है, अफ्रीकन ग्रेट ऑफ अफ्रीकन जो खांच है बनी हुई, भाई साहब वो रिफ्ट वैली जो है वो यो निकलती हुई लाल सागर से होती हुई गल्फ ऑफ अकाबा से लाल सागर तक ऊपर जा रही है, डेड सी तक। रिफ्ट वैली पढ़े थे ना, वो इसी पूरे की पूरे में से निकल के जा रही है ऊपर तक। तो गल्फ ऑफ अकाबा को हल्के में मत लेना। बोले अच्छा, तो बोले ये जो सिनाए है ये असल में ऐसे बना हुआ है। और हमने कहा इतनी देर से हम क्या कौन सी अंग्रेजी बांच रहे हैं, हमने कहा ये यहीं बना हुआ है। बोले ओहो ऐसा? और हमने कहा और नहीं तो ये जो है, बोले यहां पर पानी और यहां पर पानी। सर गुरुजी बहुत सही डिजाइन बना दियो। इधर देखो ये वाली जो जगह है मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? ये वाली जगह है गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ अकाबा। हाँ भाई, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं अमित कौशिक, एसएससी वालों के लिए इतना डिटेल नहीं चाहिए। गरीब बालक, जाओ बेटा छुट्टी मना लो अपनी, जाओ क्लास से, हो गया तुम्हारा टाइम पूरा। गो गो कोरोना, नादान बालक। हाँ भाई, ये बेटा तुम्हारे लिए पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तुम गलत फहमी में जी रहे हो। ये यूपीएससी का कंटेंट पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें, है ना। जाओ बेटा तुम गलत आ गए हो, आ जाओ बेटा। ये है यहां पर, ये वाली जगह क्या है? गल्फ ऑफ अकेबा। अब ये गल्फ ऑफ अकायबा और इधर गल्फ ऑफ सुएज। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, गल्फ ऑफ सुएज से मेडिटेरेनियन ओशियन के बीच में यहां पर बनाई गई थी सुएज कैनाल। बोले एक प्रकार से ये स्ट्रेट ही थी। हमने कहा जी हां, ये स्ट्रेट ही थी, जो कि पनामा के बीच उसमें से बना दी गई, सिनाई पेनिनसुला में से बनाई गई। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सिनाई पेनिनसुला को बीच में से काटा गया। किस तरफ से काटा गया? सुएज वाली गल्फ के साइड से काटा गया और काट करके मेरे प्यारे साथियों भूमध्य सागर तक ले जाया गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आर्टिफिशियल स्ट्रेट है, ये बात सही पकड़े आप। यहां से निकल करके अब हम आए लाल सागर। लाल सागर की यात्रा पर हम निकले, बहुत बढ़िया से चले आ रहे थे, अंग्रेजों को बिठाए हुए, सारे अंग्रेजों को बिठाए चले आ रहे थे। यहां पर मिल गए द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, नहीं थे ये, इंडियन ओशियन है। यहां पर मिल गए पायरेट्स ऑफ इंडियन ओशियन, चिंगालाला। और भैया ये था अफ्रीका का सींग, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कहे कि हम भी चुंगी लेंगे, और चुंगी लगा के बैठ गए इस जगह पर, जिस जगह का नाम है बाबा का मंडल।
बोले तो बाबे मंडल। ठीक है, बोले यदि यहां से जाना चाहते हो तो पैसा देके जाओ। तो ये था मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ, पायरेट्स ऑफ सोमालिया। तो भाई ये यहां पर लाके बैठ गए। तो जिबूती, इथोपिया, ये जो सारे देश हैं, सोमालिया और इरिट्रिया, ये चारों देश, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये चारों देश मेरे प्यारे साथियों हॉर्न ऑफ अफ्रीका हैं। और यहां पर थे सोमालिया वाले, यहां पर थे जिबूती वाले। ये बैठ गए भाई यहां पर डाल करके रास्ता, लो रोक करके कि लाओ भाई पैसा दो। ये कौन सा था? बाबे मंडल। ठीक है, अच्छा, बाबे मंडल असल में किनको जोड़ रहा है? लाल सागर को जोड़ रहा है अदन की खाड़ी से, अदन की खाड़ी से। ठीक है ना, यहां पर यमन और आदेन, इनमें से ये कौन सी जगह आ गई? आदेन की खाड़ी से। तो भाई हमने दो स्ट्रेट सीख ली, एक आर्टिफिशियल एक ओरिजिनल, नाम बाबे मंडल और ऊपर की तरफ स्वेज। क्लियर बेटा? चलो आ जाओ अंदर। अब अंदर चलते हैं, थोड़ा पानी में छपाक छपाक हम पहुंचे यहां पर। हम असल में क्या है, आपको उधर से लेके चल रहे हैं, जो आपको आती हैं उनसे होते हुए लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी आसानी रहेगी। ठीक है ना? आइए साथियों, अब हम यहां पर पहुंचे, ये पानी मिला भरा हुआ, और ये पानी था मेरे प्यारे साथियों अरब सागर वाला। अरब सागर वाले क्षेत्र से अब हम निकल ही रहे थे कि यहां पर हमें ओमान दिखाई दे गया। ओमान का पानी हमें दिखाई दिया। ओमान से हमें पर्शियन गल्फ में जाना था। जब हमें पर्शियन गल्फ में जाना था तो हमें यहां पर एक स्ट्रेट दिखाई दी, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या नाम दिखाई दी बेटा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। किसको जोड़ रही है ये पर्शियन गल्फ को जोड़ रही है। किससे? ओमान की खाड़ी से। तो कितना याद हुआ मेरे प्यारे साथियों हमको? बाबे मंडल याद हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज याद हो गई। बेटा अक्सर चर्चाओं में रहती हैं ये दोनों, अक्सर चर्चाओं में रहती हैं, चाहे आप कैसा भी पेपर उठा के देख लो। कैसे? बेटा हॉर्मुज वही है जहां पर जाकर के आपने चार बहार खिला दिए। कौन सा? चार बहार बोले तो चाबहार है। तो वही वाली जगह पर तो चाबहार बनाई है इंडिया कि ले जाओ भाई, यहां से हम अफगानिस्तान जाएंगे। तो ये वाली जो जगह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ हो गई। चलिए कोई नहीं, आइए नीचे लेकर के। फिर हम अरब सागर में घूमते फिरते नीचे की तरफ आ ही रहे थे, अचानक हमें श्रीलंका मिल गया। हमने पूछा, श्रीलंका बताओ तुम्हारे यहां पर भेजे बीजेपी को चुनाव करवाने? बोले नहीं महाराज। बोले देख लो बेटा, तुम हमारे रामेश्वरम तक चले आए हो, अगर कहो तो भेज दे भाजपा, चुनाव करने आ रही है बेटा। आज पढ़ाए थे सुबह, देखो आप सुबह 8:30 बजे इशू किए थे हम यूपीएससी चैनल पर हमारे। यूपीएससी चैनल पर हम इशू करते हैं, तो उसमें चैनल में इशू किए थे। ये बहुत ज्यादा चाइना चाइना चिल्ला रहा है यहाँ पर। हो गया है ऐलान कि बेटा नेपाल और श्रीलंका में चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये हल्के में ले रहे हैं लोग बात। ठीक है, तो साहब क्या है कि चुनाव का यहाँ पर साहब आगाज हो सकता है। एनीवे, तो हम यहाँ पहुंचे, देखो भाई यहाँ पर पहुंचे, बोले राम जी का मंदिर बन चुका है, अब श्रीलंका लेने की आवश्यकता है। उन दिनों राम जी से गड़बड़ हो गई थी कि वहां पर विभीषण को राजा बना आए थे। अब हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं, इतिहास को रीराइट करना चाहते हैं। अब चलो हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, मंदिर तो बन चुका है, अब श्रीलंका की बारी है। राम जी जीत लिए थे, अब हमारा है ये। अगर अगर हम चाइना की तरह चलने लगे, आप सोच के देखिए, जरा इस बारे में विचार करिए। जैसे चाइना 9 डैश लाइन बना के कहता है कि साउथ चाइना सी हमारा है। बोले क्यों? बोले हमारे पुरखे कभी यहाँ में मछली मारने जाते थे। तो भाई साहब, इंडिया के पास तो पूरा प्रमाण है, सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब भगवान श्री राम का अस्तित्व स्वीकार किया है, जगह को भगवान श्री राम लला का बताया है। अब जगह भगवान श्री राम लला की है, तो भगवान श्री राम लला ने जो जो जगह जीती थी वो सब हमारी है। हाँ, अभी तो मुद्दा तो जबरदस्त बन सकता है भाई। तो भाई बात ऐसी है, यहाँ हम पहुंचे और नाम भी साहब हमने यहाँ पे पानी को काटने के लिए, मन्नार की खाड़ी और इनको काटने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट पकड़ी हुई है, जिसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। क्या नाम है? पाक स्ट्रेट। हाँ, मैंने आपको आइडिया तो सही दे दिया, आप यूज कर सकते हैं इस आइडिया को। ठीक है साथियों, यहां पर कौन सी स्ट्रेट बन गई है? तो साथियों ये बन चुकी है पाक स्ट्रेट। क्लियर? हाँ, तो भाई राम जी जो हैं वो मतलब गए थे, तो अब भाई जीत के लाना है, तो फिर राम जी का ससुराल नेपाल भी, तो इसका मतलब लग रहा है कि कुछ स्ट्रेटेजिकल है कि राम जी जब ब्याह के लाए थे सीता मैया को, और राजा जनक के जो था कोई पुत्र था नहीं, तो बेटी का ही हुआ पूरा की पूरा हिसाब। तो ऐसी स्थिति में नेपाल भी हमारा ही तो हुआ। ये भी सही है, बहुत सही सोच रहे हैं भाई साहब। विप्लव देव पूरा रामायण करेक्टर बना दिए हो। हाँ भाई, तो ये वाली जो चीज है क्लियर हो गई आप लोगों को?
तो ये हो गया पाक स्ट्रेट, जो यहां से आपने कहां से कहां तक जोड़ दिया, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्ट्रेट हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब आ गए आप बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आने के बाद में आप बंगाल की खाड़ी से अब चल रहे हैं, थोड़ा सिंगापुर विंगापुर की यात्रा कर ले, लेकिन थोड़ा सा हम नीचे की भी यात्रा करा ही देते हैं आपको। देखिए बंगाल की खाड़ी से, एक मिनट रुकिए, ये एकदम जूम आउट क्यों हो गया, ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा पूरा हो गया था। अब थोड़ा इस तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम थोड़ा नीचे की तरफ इंडियन ओशन में चले तो यहां पर एक आइलैंड मिला जिसका नाम है मेडागास्कर। अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, लोड मत लीजिए, ठीक है। ये रहा मेरे प्यारे साथियों मेडागास्कर, और मेडागास्कर के जस्ट सामने है मोजाम्बिक नामक देश। इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे साथियों ये वाली जो जगह है इसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। तो ये हो गया मोजाम्बिक चैनल, जो कि एक प्रकार से इंडियन ओशियन के भीतर ही एक स्ट्रेट जैसी जगह है। चैनल थोड़ा बड़ा होता है, जैसे इंग्लिश चैनल है थोड़ा बड़ा है, स्ट्रेट ऑफ डोवर थोड़ी छोटी है, चैनल थोड़ा चौड़ा होता है। मतलब स्ट्रेट थोड़ा सकरा रास्ता हो गया, चैनल थोड़ा बड़ा रास्ता हो गया। जैसे इंग्लिश चैनल एक बड़ा चैनल है ना, ऐसे ही मोजाम्बिक चैनल एक बड़ा चैनल है। क्लियर बेटा। चलिए तो यहां से आगे निकलते हैं। इसके बाद में अब हम इस तरफ थोड़ा चलते हैं भाई साहब। अंडमान सी ये था, अंडमान था। अंडमान के बाद में ही यहां पर हमको प्रॉपर पानी दिखा, जैसे अंडमान सी हमने नाम दे दिया। अंडमान सी जो है, यहां से अब हम सिंगापुर की यात्रा पर जाना चाहते थे। सिंगापुर की यात्रा पर जाने के लिए हमारे पास एक विद्यार्थी ब्लैक पेन की बात करें, बेटा ब्लैक पेन चलेगा नहीं इस पे, क्योंकि हमने बैकग्राउंड ब्लैक ले रखा है ना। हाँ जी, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये पेन? एक मिनट रुकिए, हम बिना उसके जूम किए दिखाएंगे तो फिर दिखेगा नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमें लेना पड़ रहा है भाई। विजिबल है ना? हाँ चलने दो यार, कई लोड ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसका एक तरीका और भी आपसे बात करते करते सोचा है कि जो हम पूरा टेबल बनाए हुए हैं ना, वो टेबल, उस टेबल में इंडिविजुअल हर स्टेट के लिए आपको एक अलग मैप उपलब्ध करवा देंगे। हालांकि फाइल बहुत मोटी हो जाएगी, लेकिन आपको पूरी की पूरी स्टेट्स को मैप पर ही नॉमिनेट करके दिखा देंगे ना, तो वो बहुत सही काम हो जाएगा। देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत तो रिवाइज करके देखते हैं। और हाँ ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, यहां से जब हम चलने लगे तो यहां पर एक स्ट्रेट मिला जिसे हमने नाम क्या दिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, है ना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मिला, जो किस किस को जोड़ रहा है, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ने का रास्ता दिखा रहा है। नाम क्या हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तीन हो गई, कौन कौन सी, बाबे मंडल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नीचे की तरफ पाक स्ट्रेट, और इधर की तरफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नीचे की तरफ हो गई मोजाम्बिक चैनल। तो ये तो हमने प्रमुख प्रमुख जो दिख रही थी उनके नाम पढ़ लिए। इसके अलावा हमको एक स्ट्रेट यहां और दिखाई देती है जिसका नाम है बास स्ट्रेट। अब ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, बास स्ट्रेट क्या है, ये मेरे प्यारे साथियों जब आप तस्मानिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से, अब बोले तस्मानिया कोई अलग देश है क्या, हम नहीं कहना भाई, यहां आके पेंगुइन सुसाइड करती हैं। बोले अच्छा, तो मैंने कहा इस जगह पर पानी है, उसे आप रास्ते को क्या कहते हैं, बास स्ट्रेट नाम देते हैं, सुसाइड प्लेस है यहां पर, ठीक है। तो ये आ गया आपका बास स्ट्रेट। क्लियर। तो ये वाली चीज हमने यहां तक पढ़ ली। इसके बाद में इस मैप के माध्यम से कोई अन्य जानकारी यहां पर उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं। अभी हम मैप के माध्यम से जो जानकारियां है ना वो आपको करवा दे रहे हैं। इसके बाद में मैप के अतिरिक्त जो जानकारियां होंगी वो हम आपको करवा देंगे, लोड मत लीजिए। ये -27 आदर्श भाई, ये कुछ नहीं है, बकायदा ये वहां पर ऊंची हुई पहाड़ियां हैं, उनकी साइज लिखी हुई है। अब हम आए थोड़ा पैसिफिक वाली साइड में, पैसिफिक वाली साइड में आए तो अब आप इस तरफ देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने अभी हाल ही में ये बास स्ट्रेट को क्रॉस करी। अभी थे ना अपन यहीं पे, ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मानिया था, यहां पर पहुंचे हम किधर की तरफ, बास स्ट्रेट की तरफ, यहां तक अपन आ गए। अरे ये वाला डायग्राम देखो, कहां थे आप, यहां पर बास स्ट्रेट थे ना, अब इधर की तरफ आ गया मैं। अब फोटो दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, तो ये लो, ये मैं आ गया बास स्ट्रेट क्रॉस करके इधर की तरफ। देखो बेटा, ये बास स्ट्रेट क्रॉस करके मैं इधर की तरफ आ गया, ये देखो आप, ये रहा बास स्ट्रेट, डन है। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, नीचे की तरफ तस्मानिया, बीच में बास स्ट्रेट आ गया, ठीक है बेटा। बास स्ट्रेट क्रॉस करके आप इस तरफ आ गए, यहां आते ही सामने दर्शन हुए जीलैंडिया के। इसके दर्शन हुए जीलैंडिया के। अब भाई साहब जीलैंडिया के दर्शन जब हुए आपको, तो ये जो जीलैंडिया है ये सामने अपने बैठा हुआ था न्यूजीलैंड,
हाँ, ये अपने आप को आजकल जीलैंडिया कहते हैं, मतलब ना कि भाई हम भी अपने आप में एक पूरा पूरा कॉन्टिनेंट है, हल्के में मत लीजिए। ओशिनिया ओशिनिया से मतलब थोड़ा आगे निकल लिए हैं ये, समझे? हाँ, तो भाई आप जैसे ही दिखाई दिए तो उस व्यक्ति ने, जिसने इनको खोजा था, हर चीज पका के दे गया इनको। इनके पहाड़ का नाम कुक पर्वत दे गया, इनके रास्तों का नाम कुक स्ट्रेट दे गया। तो भाई साहब, यहां पर उत्तरी और दक्षिणी, ये दो न्यूजीलैंड है, इनके बीच में यहां पर एक रास्ता था जो पका पकाया इन्हें मिला, जिसे आपने नाम दिया कुक स्ट्रेट। ठीक है ना? हाँ, टिम कुक इनके क्रिकेटर भी हैं, मतलब सही सिस्टम है इनका, है ना? तो भाई साहब, ये जानकारी आपको कुक स्ट्रेट के बारे में पता चल गई है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा और देखते हैं क्या कुछ है जो हमको पता चलना चाहिए। आइए देखते हैं साथियों। हमने इसके बाद में अब थोड़ा सा मैप की दिशा बदली और थोड़ी यात्रा ऊपर की तरफ करने का हमने सोचा। प्रमुख पर्वत और हम मतलब प्रमुख जो समुद्र हैं वो हमको ऑलरेडी मालूम है, तो ये हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, हम तो फुल इंटेलिजेंट लोग बाग हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ा था तो यहाँ तिमोर सी देखा ही था, है? तिमोर सी के बगल में आराफोरा सी देखा ही था। ये हमारे लिए छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ कोरल फोरल थे, ये हमको याद ही है। अच्छा एक बात बताओ, ये कुछ पानी पानी किसी जगह याद है? तो थी तो सही यार, क्या नाम है इसका? आराफोरा सी तो हो गया, वेरी गुड। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। यार याद तो करते हो यार आप लोग, मानना पड़ेगा। कारपेंट होती थी ना यहाँ पे, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है, अच्छा साथियों, अब और थोड़ा आगे बढ़ते। अभी जो मैप में हमें दिख रहे हैं ना, उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जो हम टेबल में लेके आए हैं उनको हर मैप के साथ चिपका करके कि भाई ये टेबल में नाम ये है तो इसके लिए स्ट्रेट ये है, इस टाइप से पूरा तैयार करवा के देंगे आपको, और उसको उसी तरह से आप दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इधर चलते हुए चलिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब हम यहां चल रहे थे तो आपको अपना पड़ोसी मुल्क दिखाई पड़ गया होगा। कौन सा? अरे यार, ये पूरे की पूरे अपने पड़ोसी तो हैं। ये फिलीपींस रहा, ये चाइना रहा, ये सब है तो सही। बोला अच्छा, तो फिर क्या है इनके साथ में? मैंने कहा यार है कुछ भी नहीं। है क्या कि ये जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जापान के पास में 4 प्रमुख द्वीप हैं, और उनका नाम क्या है? होकाइडो, होशु, शिकोकू, क्यूशु। याद है ना? 4 प्रमुख आइलैंड हैं। कौन कौन से? होकाइडो, होशु, शिकोकू, क्यूशु, और ऊपर सखलिन नामक है। बोले अच्छा, तो फिर बोले फिर होता क्या है? फिर होता है कि यहां पर ये होकाइडो और इनके बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है तातार स्ट्रेट। जैसे दातार स्ट्रेट होता है ना, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों तातार स्ट्रेट है। ठीक है ना? अच्छी बात है। आप जब इसी ओशियन के अंदर, यानी कौन से वाले ओशियन के अंदर? पैसिफिक ओशियन के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं ऊपर की तरफ? ये रहा ऊपर का क्षेत्र, जिसमें से आप लोग निकल करके मतलब आर्कटिक सी की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको बेरिंग सागर दिखता है, और बेरिंग सागर से ऊपर बेरिंग स्ट्रेट दिखता है। बेरिंग स्ट्रेट किस किस को अलग कर रहा है मेरे प्यारे साथियों? एशिया को अमेरिका से अलग कर रहा है। ठीक है बात? अच्छी बात है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर बेसिन्स के बारे में बता दीजिए। बेटा ये जानकारियां मैं दे तो दूंगा, लेकिन ये आपके जानकारी को और ज्यादा भारी कर देंगी। लेना चाहो तो ले लो, हमारा तो क्या है। मैं आपको बता देता हूं, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है ये दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ये एवरेस्ट से भी गहरा है ना? हाँ, मतलब एवरेस्ट ऊंचा जितना है ये उतना गहरा है, मरियाना ट्रेंच। याद है? कुछ एक आपने मतलब एक महिला के बारे में जानकारी ली थी जो अंतरिक्ष में भी जा चुकी है और यहां पर भी जा चुकी है। नाम बता दो यार, हम तो नाम मतलब थोड़े से दिमाग में वो रहते हैं। क्या थी? सुलेमान थी ना? हाँ, क्रिस्टियाना, क्रिस्टलीना। बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है ना? तो वो देख लेना। नहीं, क्रिस्टलीना कोच तो अलग थी बेटी। क्रिस्टलीना कोच तो ऊपर रह चुकी हैं सबसे ज्यादा लंबे समय तक, वो अलग है। सुलीमान थी जहां तक मुझे याद है। देख लेना जो भी है। वो नीचे यानी इस गहराई के अंदर, समुद्र के अंदर इतनी गहरी ट्रेंच है ये। समुद्र की प्लेटें जहां आपस में टकराती हैं उसके हिसाब से बनी हुई ट्रेंच है ये। क्लियर? तो ये वाली जो जगह आपने देखी -11,034 गहराई है इसकी मीटर में। तो अभी फिलहाल के लिए इसे रहने दो, हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सारी ट्रेंच गिनती से आपको दिखाई देंगी। मैरियाना ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, ये सारी की सारी ट्रेंचेस जो है ना ये आपको यहां दिखाई देंगी। बोनिन ट्रेंच, ईजू ट्रेंच, जापान ट्रेंच, ये क्या समझाती हैं? ये समझाती है कि यहां पर पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो टकराने पर जो नीचे की तरफ दब गया
वहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या बना था, वहां पर ट्रेंच का निर्माण हुआ था। तो ये तो प्रमाण है इस बात के, किस बात के, कि प्लेटों के टकराने से ही, अरे भूल गए क्या, ये वही वाला क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप, अभी कल परसों भी मैं न्यूज लेने की सोच रहा था कि जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आए, फिर मैंने कहा बच्चों को कहूंगा क्या, जापान में, मैंने कहा जंगल में मोर नाचा, ये बोले सबको पता है सर, जापान में भूकंप आया, बोले देश का नाम ही भूकंपों का देश है, तो पढ़ाओगे क्या इसमें। तो ये रिंग ऑफ फायर है मेरे प्यारे साथियों, है ना, रिंग ऑफ फायर पर पढ़ने वाले देश हैं, जहां पर दुनिया के 90% से ऊपर जो है वो क्या आते हैं, भूकंप भी यहीं आते हैं, 75% से ऊपर के ज्वालामुखी यहीं पड़ते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्लेट के टकराने से हैं। तो इसलिए मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि आप इसमें ये मान के चले कि ये जो ट्रेंच है ये गहरी खांचे हैं और ये रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। मैं इसलिए बचाते हुए निकल रहा था इसको, मैंने कहा छोड़ो, जबरदस्ती में एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाएगा। ये दो प्लेट के टकराने से बनी हुई चीजें हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले आपको याद हो तो हमने इसी जगह, ये इंडोनेशिया वाला स्थान है, याद है, इंडोनेशिया में हमने एक आपको वो पढ़ाया था, मैरीपा या क्या नाम था यार उसका, माउंट मेरापी, हाँ, माउंट मेरापी जो है वो एक ज्वालामुखी फटा था यहाँ पे। सब चीजें यार, पूरी धरती ज्योग्राफी है गुरु, ज्योग्राफी आ गई तो पूरा धरती ऐसा लगेगा कि ये अच्छा, ये तो अपनी ही बातें हो रही हैं, लोड मत लीजिए। और ये पता ही है, आमुर दरिया जो रशिया और इसके बीच में रास्ता करती है। एनीवे, चलिए, तो इधर की तरफ हम बढ़ते चले गए, इधर कुछ भी हमको स्ट्रेट इस मैप में हमें दिखाई नहीं पड़ी। चलो, तो इसे भी माफ करते हैं। ये हुआ आपके पैसिफिक ओशियन के अंदर दो चार स्ट्रेट काम के दिखाई दी, है ना। टेबल में से निकालेंगे वो इंडिविजुअल ओशियंस के सीज के बीच में से निकल के आएंगी, वो हम आपको अलग से दिखाएंगे। अब आते हैं अटलांटिक ओशन में, ठीक है ना। हाँ जी, अब अटलांटिक ओशन में हम चल रहे हैं, तो इधर देखते हैं क्या मिलता है आपको, इधर देखते हैं। हाँ जी, तो अटलांटिक ओशन में जब आप पहुंचते हैं तो जरा इसको ध्यान से देखें और पहचानने का प्रयास करें। ये रहा अटलांटिक ओशन, ठीक है बेटा। अटलांटिक ओशन में एक बात मैं आपको बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्टर बता देता हूं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर जूम कम करिए, भाई जूम कम करेंगे तो दिखेगा नहीं, बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है। अब बताओ यहां पर बे ऑफ फुंडी कहां लिखा हुआ है, गूगल ढूंढ के बता दो बे ऑफ फुंडी कहां लिखा हुआ है, इसमें कहीं बे ऑफ फुंडी लिखा हुआ है? ये देखो इतना सा चिन्हों सा लिखा हुआ है बे ऑफ फुंडी, न्यूयॉर्क के पास है ये न्यूयॉर्क है, उसके बिल्कुल बगल में मेरे प्यारे साथियों बे ऑफ फुंडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जूम जरूरी हो जाता है, इसलिए करता हूं मैं तो भाई, ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो ये चीज देखिए जरा ध्यान से, आपके सामने क्या क्या आ गया। ये रहा मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज में ये रहा पूरा की पूरा मिड अटलांटिक रिज। और मिड अटलांटिक रिज क्या है, जैसे आप प्लेटों के टकराने की बात कर रहे थे ना, ऐसे यहां पर भी प्लेटें टकराई हुई हैं, उसकी वजह से पहाड़ जैसी आकृति, समुद्र में पहाड़ है, यहाँ पे समुद्र में पहाड़ है, उसी का नाम मिड अटलांटिक रिज है। एनीवे, तो फिलहाल के लिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं कि हम भाई जिस ओशन की बात कर रहे हैं वो है अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन जो है इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ अटलांटिक है और इक्वेटर से नीचे साउथ अटलांटिक है। बोले ठीक बात है। अब देखते हैं इसमें कोई प्रमुख स्ट्रेट अगर आपको नजर आ जाए तो फिर हम उसके बारे में चर्चा कर लें। हाँ भाई, ऐसे जैसे मैं आपको बताऊं, तो देखिए जैसे मैंने स्ट्रेट बताई थी, स्ट्रेट से बड़ा मैंने आपको चैनल बताया था, चैनल से बड़ा होता है पासेज। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक पास है जिसका नाम है ड्रैक पास, आपको याद है ड्रैक पास, ये मैंने पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो तो करंट में पढ़ाया था, बताओ क्यों पढ़ाया था। अगर आप करंट की क्लासेस में रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा, बताओ मैंने क्यों पढ़ाया था ये। यस, आशीष सोनी, यार तुम पुराने स्टूडेंट हो हमारे, मजा आ गया भाई, जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं सब हमारे पुराने विद्यार्थी हैं। क्योंकि यहां पर कोरोना आया था, अंटार्कटिका में कोरोना आया था, ये करंट में हमने पढ़ाया था। जी हाँ, चिली का ये वाला जो मुंह बनाया हुआ है ना इसने, अंटार्कटिका ने, यहां पर चिली वालों ने अपने लिए अंटार्कटिका के अंदर एक लेबोरेटरी बना रखी है। उस लेबोरेटरी के बारे में जब हम बता रहे थे तब आपको बता रहे थे कि अंटार्कटिका जो है वो साउथ अमेरिका से कैसे अलग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों इस ड्रैक पास के माध्यम से अलग होता है। तो देखो, स्ट्रेट से ऊपर होती है क्या, चैनल, और चैनल से ऊपर होता है पास। बात समझ में आ गई है? अब तो सबको सब याद है, 40वां दल गया है हमारा इंडिया वाला, बहुत ही सही है, आप सभी इंटेलिजेंट बालक बालिका हो भाई, हल्के में कौन ले रहा है आपको।
ठीक है, चलिए, तो ये अटलांटिक ओशन हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो पनामा कैनाल है, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर क्या पनामा कैनाल को हम जो है वो स्ट्रेट बोल सकते हैं क्या? मैंने कहा भाई पनामा कैनाल चूंकि मैन मेड है इसलिए नहीं बोल सकते, अगर ये डायरेक्ट होता तो इसको जरूर बोल सकते थे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पनामा कैनाल, ये देखिए कैरेबियन सी को जोड़ती है। आपको मालूम है मैंने यहीं पर आपको एक सी और पढ़ाया था जिसका नाम था, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, बरमूडा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कुछ इसके बारे में चर्चा बताई थी। ये सरगासो सी है, अगर याद हो तो आपको, है बिल्कुल याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं ओशन करंट्स के अंदर ये सारी चीजें बता ही चुका हूं। अच्छा अभी रुक जाइए, देखिए इसमें से, इसमें क्या है, स्टेट्स के बारे में इस फोटो में जानकारी नहीं दी गई है। इसमें केवल एक डेनमार्क के ऊपर ग्रीनलैंड और इसके बगल में डेनमार्क स्टेट बताई। हाँ, आज सुबह देखो मैंने आपको 3 स्टेट बताई थी, चलो ये काम की आ गई अपने पास में। देखो भाई, ये थी हडसन। आज सुबह करंट की क्लास जब हम पढ़ रहे थे, आपको मालूम होगा यहां पर लेब्राडोर सी था। लेब्राडोर सी से ऊपर की तरफ, यहां बताओ ऊपर की तरफ कौन सा सी था? डेविस स्ट्रेट से ऊपर की तरफ यहां पर भी एक सी है, जल्दी बी से नाम है उसका, बी से नाम है, जल्दी बताइए। बैफिन सी, अजीत अहलावत, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए डेविस से ऊपर यहां पर बैफिन सी है। बैफिन सी लेब्राडोर सी से डेविस स्ट्रेट के माध्यम से आज मॉर्निंग की करंट में। अच्छा, आज का प्रयास सही था मेरे हिसाब से, मैंने जो आज सोचा ना आप लोगों के लिए कि अब हम क्या करेंगे, कंट्री के, क्योंकि कंट्री के हिसाब से अपन करंट की क्लास में लेते हैं, तो वहीं पर अपन लोग क्या करेंगे ना, वहीं पर कंट्री का भी ज्योग्राफी पढ़ ही डालेंगे, तो उससे बहुत सही रहेगा अपन के लिए, है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ करेंगे कुछ विद्यार्थी। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये वाली चीज हमने सुन ली। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, ये हडसन बे है, हडसन बे। अच्छा, इधर की तरफ कोई समुद्र है, उसका नाम क्या है? यहां पर कोई समुद्र है, ब्यूफोर्ड सी। तो ब्यूफोर्ड सी से ये निकल के आई हडसन स्ट्रेट, जो कि लेब्राडोर सी से जुड़ रही है। तो ब्यूफोर्ड बफिन, ये 2 बातें हमने याद कर ली, क्लियर है। तो ये 2 स्ट्रेट हो गई। डेविस के जस्ट सामने मैंने आप लोगों को, यहां पर डेविस के जस्ट सामने एक स्ट्रेट और पढ़ाई हुई है, यहां पर क्या नाम है उसका, डोवर स्ट्रेट। तो मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया था, डेविस वर्सेस डोवर, याद कर लो, क्लियर है, ठीक बात है। अच्छा, इधर ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के नीचे, आपको याद है कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था कि लेब्राडोर करंट चलती है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये लेब्राडोर पेनिनसुला है, तो यहाँ लेब्राडोर करंट है, यहाँ लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी के बाद में यहीं पर लेब्राडोर करंट आई थी, याद है, फिशिंग के लिए बहुत फेमस जगह मैंने कहा था आपसे, है ना। हाँ, इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, यहां से ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बाद भाई डेनमार्क स्ट्रेट क्या कर रही है? ग्रीनलैंड के पास डेनमार्क स्ट्रेट क्या कर रही है? डेनमार्क तो यहां कहीं बैठा हुआ है, ये रहा डेनमार्क, क्या कर रही है? क्योंकि सर ये ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का ही तो हिस्सा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही हिस्सा है, इसलिए इसे यहां लिया गया है, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहां पर डेनमार्क स्टेट ले लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ना, और ये वाली जो चीज है अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन ओशन के बीच में यहां पर स्थित है जिब्राल्टर सी, है ना, जिब्राल्टर जल संधि। तो हमने अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन, ये 3 प्रमुख जो हैं बड़े ओशियंस के साथ, जो हमें डायरेक्ट दिख रही थी स्ट्रेट्स, वो पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, देखिए कंटेंट पूरा है मेरे पास, पूरी टेबल में बनवा के लाया था, लेकिन इसका एक तरीका अपन क्या कर लेंगे, इनको ना मैं ओशन के हिसाब से सेट करवा के आपको उपलब्ध करवाता हूं। कल एक क्लास और करेंगे जिसमें कि हम लोग, क्योंकि 25-30 स्ट्रेट हैं, तो इन्हें याद कर लेंगे एक ही जगह बैठ करके, है ना। तो कल जो है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चंस फिर करेंगे। एक बार रुक जाओ, मतलब एक बार खत्म हो जाए, वो स्ट्रेट्स को जब याद कर लेंगे ना, 25-30 स्ट्रेट हैं, फिंगर्स पर याद कर लेंगे। और हम ऐसा करेंगे कि भाई इन्हीं में, क्योंकि ये छोटी छोटी स्ट्रेट हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगी, है ना। ड्रैकेनबर्ग पास कहां पर है, तो ये छोटी छोटी जो स्ट्रेटेट्स है ना, इनको उठा उठा करके हम इंडिविजुअली कलेक्ट करके आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, एक दिन का समय मैं आपका और लूंगा, फिर मिलेंगे। और भाई ये जो आपको लिंक दिख रहा है, एक बार इस पर ना क्लिक कर दो यार, है ना, इस पर क्लिक करके जाओ और बढ़िया बढ़िया लोगों से मिलने के लिए मुफ्त में जानकारी आपको मिल रही है, पहुंचो यार, और अंकित 10 रेफरल कोड लगा के पहुंच जाओ, ठीक है। शाम 5 बजे का तय रहा, फंडामेंटल राइट रटेंगे एक ही क्लास में, FR फंडामेंटल राइट एक ही क्लास में, ठीक है। ये अभी लिंक कॉपी कर लो,
ओपन हो जाएगा क्लास खत्म होने के बाद में, क्योंकि एक ही उस पे चल रहा होगा ना दोनों। बहुत ज्यादा जरूरी है। पासेस भी याद कराएंगे जब इंडिया वाले पे आएंगे। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप पासेस याद करा दीजिए, तो पासेस भी याद करवाएंगे, चिंता मत करिए। मैपिंग घोल के पिला देंगे। अब ये आखिरी रन पे चल रहा है, वर्ल्ड तो खत्म ही होने वाला है, अब इसके बाद इंडिया की बारी है ना। चलो परफेक्ट है, थैंक यू सो मच। और भाई आपको मेरा रेफरल कोड तो पता है ना, अंकित 10। चलो थैंक यू सो मच।